अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों बड़ी खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द करने को लेकर केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र। इस समय की दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों केजरीवाल सरकार ने भी पीएम को पत्र लिख दिया है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में दोस्तों क्या अपडेट्स आती है कि सितंबर में भी कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं होने के आसार कम है। तो दोस्तों दोनों बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सितंबर में भी दोस्तों अगर आपका पेपर नहीं होगा फिर होगा कब। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि 2020 में क्या दोस्तों डीएलएड की परीक्षा या किसी अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं हो पाएंगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, सभी पेपर इस समय रुके पड़े हैं और आज की हम पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की मांग तेज। जी हाँ दोस्तों, ये डीएलएड छात्रों की एक आवाज है। और आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी आवाज और आगे तक दूर तक जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए पेपर इस समय अगर होगा भी तो आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं। पहली बात, इस समय परीक्षा हो पाना, उसका रीजन दोस्तों क्या है कि इस समय परीक्षा क्यों नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, तो कोरोना के 224 घंटे में जो केसेस आए 27,000 से ज्यादा केसेस हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, मामला हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब ये दोस्तों एक बात और कही गई थी कि जुलाई में दोस्तों पीक पर हो सकता है कोरोना वायरस हमारे देश में। तो अभी तो जुलाई की शुरुआत है, खत्म तो होने में समय लगेगा। उसके बाद एक और सवाल था कि क्या योगी सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस अपडेट को हम देखते हैं कि युवाओं का भविष्य बचाने को केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, पूरा क्या मामला है इसको देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा रद्द की जाए ताकि छात्रों में परीक्षाओं को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा केजरीवाल ने, फिर केजरीवाल ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों के आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने और हमारे युवाओं के भविष्य को बचाने का आग्रह करता हूं। केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दिशा निर्देश दिया है कि आखिरी सेमेस्टर के छात्रों की लिखित ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाए। इन दिशा निर्देशों के कारण आज पूरे देश में लाखों युवाओं, अध्यापकों और अभिभावकों में बहुत ही रोष है। सबका मानना है कि यह निर्णय गलत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। आईआईटी, एनएलयू जैसे दोस्तों देश के नामी विश्वविद्यालयों ने पहले ही आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दे दी है, तो अन्य सभी विश्वविद्यालय भी डिग्री क्यों नहीं दे सकते। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी कोरोना के दौर में आंतरिक मूल्यांकन के जरिए बच्चों को डिग्री दे दी है। कोरोना जैसी अभूतपूर्व आपदा के समय अभूतपूर्व निर्णय लेने होंगे। इस दौरान सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगी में कठिनाइयों को दूर कर इन विकट परिस्थितियों से जूझने की ताकत दे। इस विषय में दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने अपने विश्वविद्यालयों में समुचित दिशा निर्देश जारी कर सभी परीक्षा रद्द कर वैकल्पिक आधारों पर छात्रों को डिग्री देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है, यह निर्णय केंद्र सरकार को लेना होगा। इस विषय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि अब आपके हस्तक्षेप से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपका दोस्तों पीएम मोदी की बात हो रही है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि छात्रों के व्यापक हित में केंद्र सरकार और यूजीसी अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करें, आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करें और हमारे युवाओं के भविष्य को बचाया जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। हम आखिरी सेमेस्टर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ डीएलएड में ये भी क्लियर नहीं हुआ कि जो बच्चे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और थर्ड के छात्र हैं, इनका क्या होगा। क्या इनको प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट और थर्ड वालों को, फर्स्ट का प्रमोट करके सेकंड में, थर्ड वाले बच्चों को प्रमोट करके फोर्थ में। तो अभी इस पर भी निर्णय नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक डिसीजन नहीं आया है। आप लोग आखिरी सेमेस्टर के छात्र नहीं है, फिर भी दोस्तों असमंजस की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पर सरकार को क्विक डिसीजन लेना चाहिए, जल्द से जल्द एक डिसीजन लेना चाहिए और यह बात क्लियर करनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है डीएलएड में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि पीएनपी की तरफ से दोस्तों बहुत ही जल्द आपको कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल जाए।
उसके बाद जरा देखिए एक और बड़ी अपडेट्स दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से। सितंबर में भी कॉलेज की अंतिम परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में नहीं है तमिलनाडु, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को कहा कि वह सितंबर 2020 में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 केंद्रों में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री ठीक है दोस्तों, पलानीस्वामी ने कहा कि कोरोना वायरस प्रसार की पृष्ठभूमि में ऐसा कदम विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालेगा। जो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले थे, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्यों को गुणवत्ता और अकादमिक विश्वसनीयता से समझौते किए बिना अपने मूल्यांकन के तरीकों पर काम करने की स्वतंत्रता दे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2020 के दिशा निर्देशों यूजीसी के देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2020 तक परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देश में कई बाधाएं एवं कठिनाइयां हैं, जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी शामिल है, क्योंकि उनमें कई जिला या कई राज्य बाहर में रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात होती है दोस्तों, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं ना जो दूसरे राज्यों से पढ़ने जाते हैं, दूसरे जिलों से जाते हैं, घर से दूर होता है कॉलेज, तो कुछ तो दोस्तों देश के भी बाहर के हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की डिजिटल पहुंच से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा कराना भी व्यवहारिक नहीं है। पलानीस्वामी ने कहा कि इसके अलावा राज्य में ज्यादातर सरकारी एवं निजी कला और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षण के अन्य संस्थानों, छात्रावास एवं कक्षाएं आदि को कोविड-19 देखभाल केंद्रों में बदल दिया गया है, जहां बिना लक्षण वाले संक्रमित लोगों को पृथकवास में रखा जा रहा है और इन केंद्रों को कुछ और समय के लिए कोविड केंद्र बनाए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए हम सितंबर 2020 तक इंतजार करने के बाद भी परीक्षाएं कराने की स्थिति में नहीं होंगे, तो यह विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डाल देगा जो अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में हैं। उन्होंने पत्र में कहा कि इसके अलावा यह कैंपस चयन के माध्यम से चुने गए विद्यार्थियों और विदेशों में पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को भी बेवजह प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे हो क्या रहा है ना कि आप लोग को प्रमोट नहीं कर रहे तो आपका फ्यूचर खतरे में पड़ रहा है। इसका रीजन आपको हम बता देते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप 2018 बैच के या 2019 बैच के, ठीक है, 2017 बैच वाले तो भाई किस्मत अच्छी थी, वो निकल चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चे 2018 बैच के होंगे, इस समय दोस्तों इनकी अब 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अगर ये बच्चे थर्ड का भी पेपर देंगे तो कम से कम 2-4 महीने के बाद ही इनका 4th का हो पाएगा। कुल मिला के दोस्तों आगे का मान लेते कि कुछ इनको पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और करना होता, मान लेते डीएलएड के अलावा कुछ भी करना होता, तो उसके लिए इनको इंतजार करना पड़ेगा 2021 के लिए। फिर तो अभी दोस्तों ये कर सकते हैं अगर सब कुछ समय से हो जाए तो एक ऑप्शन होगा प्रमोट करना ही एक विकल्प है, अंतिम विकल्प हम कह सकते हैं। तो अब सभी की डिमांड केंद्र सरकार से हो रही है, सबकी उम्मीद मोदी सरकार के ऊपर है कि कुछ ना कुछ दोस्तों एक ऐसा डिसीजन है जिससे छात्रों का हित हो, फायदा हो। फायदे की दोस्तों बात यह है कि अगर आप लोग का पेपर होता तो भी आप दोस्तों इसको पास कर लेते। अब देखिए कॉलेज के हाथ में सबको छोड़ देना चाहिए कि अगर आपके यहाँ जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, जिसको हम यूनिट टेस्ट कह सकते हैं, उसके आधार पर या दोस्तों आपका प्रैक्टिकल जो भी बेसिस बने उसके आधार पर 2019 बैच के छात्रों को पहले प्रमोट करने की बात की जानी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे सेकंड में, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को 4th में। देखिए थर्ड वाले बच्चों का पहले भी सेकंड में पेपर हो चुका है, तो उसके आधार पर इनको आगे की सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को कैसे प्रमोट करेंगे, तो वही दोस्तों नंबर जो अगर ये चाहते हैं तो यूनिट टेस्ट के बेसिस पर या दोस्तों जो इनका प्रैक्टिकल होता है उसके बेसिस पर इनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर यहाँ पर देरी होगी तो छात्रों का देखिए नुकसान होगा, फायदा है कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद करेंगे दोस्तों सरकार जल्द से जल्द कोई एक अच्छा डिसीजन ले जिससे कि छात्रों का हित हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन जब तक बरकरार रहेगी तब तक पढ़ाई हो नहीं पाएगी और सभी छात्रों की एक मांग है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांग पूरी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ डीएलएड के छात्रों के साथ, ताकि उनको भी ये सब बातें पता चले और दोस्तों ये मैसेज भी आगे तक पहुंचे और आपको प्रमोट किया जाए। देखिए अब क्या हो रहा है कि सभी दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए केजरीवाल सरकार ने एक भाई कोशिश की देखिए अपनी तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रदेश में, ठीक है, हमारे राज्य में दोस्तों कोई कोशिश करेगा तो उनका नाम होगा योगी जी। अब योगी जी भी दोस्तों अगर केंद्र सरकार को कोई ऐसा पत्र लिखते हैं और डीएलएड छात्रों के लिए भी दोस्तों कुछ कहेंगे तो बढ़िया होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी तक दोस्तों डीएलएड को लेकर कोई भी आधिकारिक खबर नहीं आ रही कि डीएलएड छात्रों का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा।
क्योंकि अब इनका भी अंतिम समय चल रहा है, मतलब अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का, मतलब 2018 बैच 2019 बैच को प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है। यूपी टेट की दोस्तों तैयारी अभी से छात्र करना शुरू कर चुके हैं। अगर दोस्तों 2020 में आपको मौका नहीं मिला यूपी टेट का, फिर से हम बता दें, फिर आपको मौका मिलेगा 2021, वो भी दिसंबर में। तो मतलब तब तक दोस्तों आपका डीएलएड कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा और उससे पहले एक भी बार आप यूपी टेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये भी आपके साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय ही होगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों सरकार इस पर तुरंत ही ठोस कदम ले, नहीं तो फिर डीएलएड छात्रों का नुकसान तय है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जो भी दोस्तों आपका मन करे वो पढ़िए। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो तो फर्स्ट का आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे थर्ड कंप्लीट नहीं तो थर्ड का देखें, नहीं तो फिर फर्स्ट वाले बच्चे वैसे अब सेकंड की तैयारी करें, थर्ड वाले फोर्थ की। और हो सकता है कि इस समय आपके कॉलेजेस में टीचिंग की बातें हो रही हो। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।